हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन हिंदी के किए थे जो पीजीटी परीक्षा में पूछे गए थे। आज 61 नंबर से 120 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे। पहला 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिहारी सतसाई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसाई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो किस भाषा का है? ब्रज भाषा का है। फुजाम शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? फुजाम शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, भूषण, घनानंद, ठाकुर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद के कविताओं में फुजान का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? रीत मुक्त नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा, केशवदास। कौन सा हो जाएगा इसमें? केशवदास हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशव हो जाएगा। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिका हिंसा न भवति, विश्वस्य विश्वभीषधम, बादशाह दर्पण, पदावती। तो कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है आपको? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पदावती। फिर अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का कौन सा नाटक नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? रणधीर प्रेम मोहिनी ये नाटक नहीं है भारतेंदु जी का। फिर हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि, वचन, सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण, आनंद, कादम्बनी। तो कौन सा उल्लेखित है? आनंद कादम्बनी उल्लेखित है। फिर अगला देखते हैं, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। डॉक्टर नागेंद्र ने। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जायसी। तो कौन सा नहीं है? जायसी छायावादी कवि नहीं है। फिर अगला देखते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना का मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो किसमें है? तो महादेवी की गीतों में अधिक है। फिर अगला देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिकता यथार्थ, यथास्थितिवादी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर? वर्ग चेतना प्रधान है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युगधारा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? युगधारा नहीं है। फिर अगला देखते हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य को पूर्व परंपरा का निषेध। तो कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा? नई राहों का अन्वेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तार सप्तक का कवि नहीं है शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध,
प्रभाकर माचवे तो कौन सा नहीं है? तो हमारा इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। फिर अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतवादी, प्रयोगवादी, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय कौन से वाद के हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। फिर अगला देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं चंद्र किरण फोन रेखता, बंग महिला, होमवंती देवी, चंद्रमुखी ओझा। तो कौन है? बंग महिला हैं। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक कौन है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो कौन है? धर्मवीर भारती हैं। फिर अगला देखते हैं, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र हैं? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो किसका है? ये चंद्रगुप्त का पार्ट है। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय। तो कौन है? इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं अशोक के फूल के रचयिता। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों की चांदनी, अर्धकथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो कौन सी आत्मकथा है? तो आपको अर्धकथानक, ये क्या है? आत्मकथा है। फिर अगला, अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? अर्धकथानक किस विद्या की रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा। तो किसकी है? ये आत्मकथा की रचना है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कौन सा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। तो कौन सा है? इसमें ऐतिहासिक है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं? गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी। तो कौन सा नहीं है? तो शेखर एक जीवनी नहीं है प्रेमचंद्र का उपन्यास। फिर अगला देखते हैं, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या छायोदोत्तर युग। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? प्रसादोत्तर युग हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं 86 नंबर, हमारी यात्रा के यात्रा व्रतकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? लोचन प्रसाद पांडे जी हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं रेखाचित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों, स्मारिका। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों हैं। रेखाचित्र भी है, सेतुबंध भी है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी, शिवपूजन सहाय। तो कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? सत्यवती मल्लिका जी हैं। फिर अगला, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो बापू की, श्री गांधी की, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी, किसकी है जीवनी है? तो ये बापू की जीवनी है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृत छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। निहार की रचना किसने की? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, दिनकर, पंत। तो निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की। फिर अगला क्वेश्चन, शिवराजभूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराजभूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो घनानंद, बिहारी, पद्माकर, भूषण। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर?
भूषण जी हो जाएंगे। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, गीतावली, साहित्य लहरी, गंगा लहरी। तो कौन सी हो जाएगी? साहित्य लहरी हो जाएगी। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सी रचना नहीं है? साकेत रचना नहीं है। फिर अगला, कौन सा जोड़ा सही है? आपको जोड़ा सही है उसको बताना है। महादेवी वर्मा, इन्होंने निहार लिखा। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने कामायनी लिखी। तो पहला पंत तोड़ती पत्थर, निराला, साकेत। तो पहला आंसर सही है, महादेवी वर्मा ने क्या लिखा? निहार लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जोड़ा सही, प्रेम परिवास, हरिओद, सांध्य गीत, प्रसाद, आंसू, निराला, साकेत, तुलसीदास। तो कौन सा जोड़ा सही है आपको ये बताना है। तो प्रिय प्रवास किसने लिखी है? हरिओध ने लिखी है, ये सही है। महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चितंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्रसाल दशक हो जाएगा। भरत मुनि ने रससूत्र का वेचन अपने किस ग्रंथ में किया? रससूत्र का वेचन किस ग्रंथ में किया? तो नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र में दर्पण किया। फिर अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के 4 भेद होते हैं। वीरों का कैसा है वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो किस रस की हुई है? तो वीर रस की हुई है। फिर अगला, दुख ही जीवन की कथ रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त में से कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। तो कौन सा रस है इसमें? करुण रस है। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर तुम्हारो, मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर आगे लिखा है दूसरो ना कोई, जा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त में से कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, कृष्ण रस या शांत रस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? श्रृंगार रस है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की फाई परे श्याम हरित दित होए। इसमें से कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस। तो कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार रस है। फिर अगला देखते हैं, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? निम्न में कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ये सभी क्या हैं? मात्रिक छंद हैं। फिर अगला देखते हैं, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। तो कौन माने जाते हैं? पिंगल मुनि माने जाते हैं छंद शास्त्र के रचयिता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ के सो दशरथ अचरज बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया। तो किस छंद का प्रयोग किया गया है? चौपाई का प्रयोग किया गया है। फिर अगला, निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को फूल। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है? दोहा, रोला, चौपाई, भैरवय। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर दोहा है। निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को फूल। फूर फूर तुलसी सस उडयन केशव, और कवि धोतम सम जेह तेह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। फिर अगला, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल
अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? उपमा अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फिर अगला, बिहारी की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो मगही में स्थित है। फिर अगला देखते हैं, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान, ढोला मारो रादुहा, अमसिया। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? नासकेतोपाख्यान। ये क्या है? खड़ी बोली की पहली रचना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौज। तो कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी नहीं आती। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 हैं या 5 हैं या 4 हैं या 2 हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें 5 बोलियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन, बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली या कन्नौजी। तो बनारसी किसकी उपबोली है? ये बुंदेली की है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो पैसाची, बाघड़, मगही या फौरफैनी। तो किससे है? बाघड़ से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी हामी, भारोपीय, काकेशी, पापुई। तो किस भाषा की है ये? तो भारोपीय भाषा की है हिंदी। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से। तो किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ कौरवी भाषा का उदय। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो देशज शब्द कौन सा है इसमें? जूता क्या है? देशज शब्द है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? दशानन कौन सा शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। फिर अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आढ़ा क्या है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से एक अल्पप्राण ध्वनि है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो का क्या है? अल्पप्राण ध्वनि है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।